हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम डेली जो है सुबह को 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी। यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं इस टाइम वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्होंने जो है डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किस राज्य में रखी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला ओडिशा राज्य में रखी है। और आपको पता होगा ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। यहाँ से ये भी याद रखना। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? रज पर्व ये मनाया जाता है ओडिशा में। जगन्नाथपुरी, और आपको पता होगा कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? ये भी ओडिशा में पड़ता है, कोणार्क मंदिर। यहाँ से ये भी याद रखना है। और भारत का पहला मंदिर है कोणार्क, जो सौर ऊर्जा से संचालित है पूर्ण रूप से। गुजरात में आपको पता होगा गिर अभ्यारण्य है। गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया? यानी किस राज्य का जो है काजू है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, गोवा। गोवा राज्य के जो है काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया। और जीआई टैग जो है 1999 का अधिनियम है, ये भी यहाँ से याद रखना है। और 1999 में ही यूरो मुद्रा का प्रचलन किया गया, यूरो मुद्रा। यहाँ से ये भी याद रखना है। और 37वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं होंगे संपन्न कहाँ पर होंगे? ये भी गोवा में ही संपन्न किए जाएंगे। और गोवा में जो अब आपको पता होगा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम जो वर्तमान में कर दिया गया है मनोहर पारिकर इंटरनेट। यानी कि मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 2023 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? यानी कि 2023 जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि भारत की रैंक इसमें 40वें स्थान पर रहा। यहाँ से ये भी याद रखना है। हैंगर इंडेक्स में जो रहा, हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 111वें स्थान पर भारत रहा। खुशहाली इंडेक्स में जो है 126वें स्थान पर रहा। शांति में भी 126वें स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, और ये कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि 14 अक्टूबर को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। और प्रवासी पक्षी जो हैं ये कहाँ पर लौट कर आते हैं? राजस्थान में। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है। 5 जून को जो मनाया जाता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 की थीम क्या रही? यानी कि 14 अक्टूबर को दिवस मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसकी थीम क्या रही? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ये इस वर्ष की थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसने U90 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती? यानी कि जो है U90 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सुरभा गुप्ता। सुरभा गुप्ता ने जो है ये शतरंज अपने नाम कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसभरी को जीआई टैग प्रदान किया गया? यानी केंद्रपाड़ा रसभरी को जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य से है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं।
सही आंसर होगा इसका सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व ओलंपिक समिति आईओसी के 141वें सत्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? यानी कि जो है ओलंपिक समिति आईओसी 171वें जो है सत्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, मुंबई। और मुंबई को जो आपको पता होगा कॉटन सिटी भी कहा जाता है। कॉटन सिटी की जगह आता है, मुंबई को कहा जाता है। ये भी यहाँ से याद रखना। ग्रीन सिटी जो अवार्ड मिला है वो हैदराबाद को मिला है, ग्रीन सिटी अवार्ड, यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा अंडर वाटर मेट्रो चली थी सबसे पहले कहाँ चली थी? कोलकाता में। और पहली हाई कोर्ट जो बनाई गई थी 1862 में कोलकाता में ही बनाई गई। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई 1866 में हुई थी। ये भी यहाँ से याद रखना है। G20 की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में संपन्न की गई, और 2024 में जो होगी ब्राजील में होगी। ये भी यहाँ से याद रखना है। ओलंपिक समिति का जो स्थापना की गई थी आपको पता होगा 1894 में। 1896 में जो है पहले ओलंपिक गेम संपन्न किए गए थे। समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, विराट कोहली। विराट कोहली को जो है ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, सुमन गिल। सुमन गिल को जो है 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। और आपको पता होगा एशिया कप किसने जीता है 2023 में? 2023 में एशिया कप भारत ने ही जीता है 8वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 12 से 15 अक्टूबर के बीच इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका शिमला। शिमला में जो है फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ से ये भी याद रखना है। डॉल्फिन संरक्षण पार्क कहाँ बना है? पटना में। डॉल्फिन संरक्षण पार्क कहाँ बना है? पटना में। अभी हाल ही में जो है डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव किस राज्य ने घोषित किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये भी यहाँ से याद रखना है। पैट के लिए बहुत अच्छा प्रश्न होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया? यानी किस राज्य ने जो है पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, केरल। केरल सरकार ने। और आपको पता होगा गैर कांग्रेसी पहला राज्य कौन सा था? केरल था। ये भी यहाँ से याद रखना है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, लाइन प्रोजेक्ट ये किसने शुरू किया था? ये भी केरल ने ही शुरू किया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ता है? ये भी केरल में ही पड़ता है। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये भी केरल में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 12 साल बाद फेरी सर्विस शुरू की? भारत ने जो है किस देश के साथ 12 साल के बाद फेरी सर्विस शुरू की? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, श्रीलंका। श्रीलंका जो है एक द्वीप है। ये भी यहाँ से याद रखना है। और आपको पता होगा एशिया गेम जो हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? एशिया में संपन्न किए गए थे और पाकिस्तान में। एशिया की सॉरी श्रीलंका में संपन्न किए गए थे। श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनपुर है। ये भी यहाँ से याद रखना है। भारत से जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी कि पूसा 44 धान की किस्म की जो खेती है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? यानी कि इजराइल और फिलीपींस के बीच में जो है युद्ध चल रहा है इस टाइम। तो इस लड़ाई के बीच में जो है इजराइल ने जो है लड़ाई को जो है किस कोड के रूप में दर्शाया है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, ऑपरेशन आयरन श्योर्ड।
और आपको पता होगा भारत ने जो है इजराइल में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? यानी कि अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को जो आपको पता होगा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि जो है महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन होना है, और ये कहाँ पर किया जाएगा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, झारखंड। झारखंड, रांची। झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहाँ पर किया जाएगा। और आपको बताओ, रांची एकमात्र शहर है जो कर्क रेखा पर बसा है, और कर्क रेखा को जो है माही नदी 2 बार काटती है राजस्थान में। ये भी यहाँ से याद रखना है। 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर क्या है? यानी कि जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 ये झारखंड में संपन्न किए जाने हैं। इसका शुभंकर क्या है? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जूही। जूही इसका शुभंकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना कौन सा दिवस मनाया? यानी भारतीय वायुसेना ने जो है 8 अक्टूबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 91वां दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, इटली। इटली की जो राजधानी है वो रोम है। किस नदी पर है? टाइबर नदी पर है। टाइबर नदी पर। यहाँ से ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा एक्ट, खाद्य जो सुरक्षा एक्ट था, ये भारत में 2013 में पारित किया गया था, लेकिन विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली, रोम में पड़ता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में, इसकी स्थापना की गई 16 अक्टूबर। ये भी यहाँ से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर के प्लस स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो? वीडियो और अच्छी लगी हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।